सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्प्रिंग बूट सीरीज। सो कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आओ जरा आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं, दैट इज योर लॉगिंग इन स्प्रिंग बूट। हाँ जी, अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हम कैसे अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कॉल कर एपीआईज को कॉल करते थे, एंड साथ ही साथ हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्टिविटी देखी थी। लेकिन आप उस पूरे के अंदर आप ये चीज नोटिस करोगे कि अभी तक हम ये ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुंची, क्या एरर्स। अब आपको पता है कि हमें हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ एरर्स भी आ रहे थे, बट वो जो एरर थे हम उसको आइडेंटिफाई इसलिए करवा पा रहे थे क्योंकि हमारी एप्लीकेशन छोटी है। तो आपको पता है, हमें पता लग जा रहा था कि अच्छा 10th लाइन पे एरर है, फिर 12th लाइन पे। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, एंड उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर अगर आपकी कोई, जब आप किसी एप्लीकेशन को लाइव कर देते हो और तब जब बग आता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस लाइन पर प्रॉब्लम है? तो वो सारा स्टफ अगर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज योर लॉगिंग इन स्प्रिंग बूट। हाँ जी, क्लियर है? तो आओ जरा पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी, सो लॉगिंग इज लाइक योर सीसीटीवी फॉर योर एप्लीकेशन। हाँ जी, जैसे आपको पता है ना, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो वो निगरानी रखते हैं कि कौन बंदा आ रहा है, घर में चोरी कर रहा है, कौन सब कुछ कर रहा है। तो वही सेम काम आपका लॉगिंग करता है स्प्रिंग बूट के अंदर। तो कैसे? व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, जैसे ही कोई गलत चीज होती है तो लॉग शो द डिटेल्स। तो लॉग जो होते हैं वो आपको शो कर देते हैं डिटेल, ओके, कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, या फिर क्या नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारा हैंडल कौन करता है? दैट इज योर लॉग्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन इवेंट एंड मैसेज इन द कंसोल। तो आपकी एप्लीकेशन का जितना भी रिकॉर्ड होगा कि किस लाइन के ऊपर वो गया, क्या इवेंट उसने अक्कर किया, तो वो सारा अगर आपको देखना है रियल के अंदर, रियल कंसोल्स के अंदर, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट इज योर लॉगिंग बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको वही सारी चीजें फाइल के अंदर भी स्टोर करनी है, आपको ये चीज पता होगा, हाँ जी, जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आपकी कंसोल होती है, दिस वन। आई होप ये तो सबको पता होगा। दिस इज द कंसोल, और इस कंसोल के ऊपर आपको सारे के सारे लॉग्स दिखते हैं। ये देख रहे हो जी, जितनी भी चीजें प्रिंट हो रही हैं, तो आप ऐसे देख पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको फाइल में ही स्टोर करने हैं, अगर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है अलग से लॉग्स के लिए, तो वो भी आप काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर लॉगिंग बेसिकली, ठीक है। सो इट हेल्प डेवलपर्स नो दैट व्हाट काइंड एंड वेयर व्हेन, सॉरी, इट हेल्प डेवलपर्स नो व्हाट हैपेंड एंड वेयर व्हेन एरर कम्स। कहाँ पे, किस जगह, वो सारी की सारी चीजें कौन बताता है? दैट इज योर लॉगिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आओ जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सो वाई लॉगिंग मैटर, हाँ जी, अभी बस थोड़े से 2-3 मिनट के लिए थोड़ा इंट्रो समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा कोडिंग पे आते हैं, ठीक है। वाई लॉगिंग मैटर्स, तो फर्स्ट क्या है जी? डीबग एरर्स, एरर्स को डीबग करने के लिए, आइडेंटिफाई एंड फिक्स एप्लीकेशन इश्यूज क्विकली। सेकंड क्या है जी? मॉनिटर बिहेवियर, आपकी एप्लीकेशन कौन सी लाइन तक पहुंची है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। थर्ड इज ट्रैकिंग रिक्वेस्ट, हाँ जी, जब आपको पता है कि मॉनिटर एपीआई कॉल एंड रिस्पॉन्सेज, की कौन सी एपीआई कॉल हुई और उस एपीआई ने कौन सा रिस्पॉन्स रिटर्न किया, वो सारा आप हैंडल कर सकते हो। एंड लास्ट इज सिक्योरिटी ऑडिटिंग, कीप ट्रैकिंग ऑफ सिक्योरिटी इवेंट। तो ये सारी की सारी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ योर लॉगिंग, ठीक है। सो विदाउट लॉग्स फाइंडिंग प्रॉब्लम्स इज हार्ड, ये प्रॉब्लम है जी सबसे बड़ी। अगर आप लॉग्स को नहीं प्रिंट करवाओगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस लाइन के ऊपर एरर है? बट विद लॉग्स वी कैन आइडेंटिफाई इश्यूज बिकम्स इजी। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ योर लॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। स्प्रिंग बूट यूजेस लॉग बैक थ्रू SLF4J। हाँ जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखी हुई है यहाँ पे। दैट इज स्प्रिंग बूट जो है वो किसको यूज करता है? लॉग बैक। अगेन दिस इज अ फ्रेमवर्क बेसिकली, इंटरनली वो इसका यूज करता है थ्रू SLF4J। दिस इज द सिंपल लॉगिंग फसाड फॉर जावा बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली नाम है इसका, इसके थ्रू हम लॉगिंग को अचीव कर पाते हैं बेसिकली। इट एक्ट एज अ लॉगिंग इंटरफेस। हाँ जी, जो SLF4J है बेसिकली वो आपका एक लॉगिंग इंटरफेस है, बेसिकली वो एक इंटरफेस है। वाइल लॉग बैक हैंडल द एक्चुअल लॉगिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इट मीन्स जो लॉग बैक है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, एंड योर SLF4J इज योर इंटरफेस। तो आपको पता है एक्चुअल में जो काम करती है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो एक्चुअल में जो काम करेगा वो कौन करेगा? दैट इज योर लॉग बैक बेसिकली, ठीक है। सो योर एप्लीकेशन, जावा की एप्लीकेशन सिंपल जो आप क्रिएट करोगे, लॉग मैसेजेस SLF4J के थ्रू आप लॉग, मतलब जितनी भी चीजें उनको प्रिंट करवा पाओगे, और एक्चुअल में उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा होगा? दैट इज योर लॉग बैक। आई होप थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई होगी, एंड यही सेम पिक्चर है जी यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। बट दिस इज द एक्चुअल पिक्चर की आपकी एप्लीकेशन होती है, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई मैसेज लिखते हो, वो मैसेज इंजन उनको उनको लॉग करवाना है, वो किसके थ्रू करवाते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर SLF4J। बट इंटरनली SLF4J का यूज कौन कर रहा होता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन सी होती है? दैट इज योर लॉग बैक, दैट इज इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब सीधा हाँ जी
पॉइंट पे चलते हैं कि हमारे पास लॉगिंग कितने तरीके की होती हैं जी। सीधा हम अब कोड पे आने वाले हैं। सो लॉगिंग के लिए हमारे पास जी 5 तरीके की लॉगिंग लेवल्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज ट्रेस, डिबग, इन्फो, वॉर्न एंड एरर। इन सब के बारे में हैं जी एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले मैं सीधा एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ एंड सबसे पहले हैं जी हम अपनी रिक्वायरमेंट पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक फॉर एग्जांपल एक सर्विस क्रिएट करता हूँ, जल्दी से सर्विस ही क्रिएट करते हैं, सर्विस नाम का पैकेज, और एक क्रिएट करते हैं जी फॉर एग्जांपल ऑर्डर सर्विस, ठीक है, ऑर्डर सर्विस। दिस इज माय क्लास सर्विस एनोटेशन एट द रेट रिक्वायर्ड आ कंस्ट्रक्टर, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो दिस इज माय सिंपल एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन मतलब इस क्लास के अंदर मैं एक ना मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जी, पब्लिक वॉइड फॉर एग्जांपल प्लेस ऑर्डर, ठीक है। आपको पता है जब आप प्लेस करते हो कोई भी ऑर्डर तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो क्या प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो हम दो चीजें हैं जी एज अ पैरामीटर ले लेते हैं। दिस इज जस्ट फॉर डमी पर्पस टू, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि लॉगिंग क्या होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया एंड पीछे से मुझे क्वांटिटी मिलेगी, सो इंट क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज माई सिंपल मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको लॉगिंग करनी है जी, अचीव करनी है, क्योंकि देखो सिंपल एज दैट जब भी आप प्लेस कर रहे हो ऑर्डर, अब इसके अंदर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल 100 लाइंस है, तो कौन सी लाइन के ऊपर क्या स्टेप परफॉर्म हुआ, तो वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं, लॉग करते हैं बेसिकली। तो लॉगिंग को अचीव करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ लॉगर इंस्टेंस। तो उसको क्रिएट करने का तरीका क्या होता है जी, सबसे पहले हमें एक लॉगर क्रिएट करना पड़ेगा एंड लॉगर इज कमिंग फ्रॉम द org.slf4j। अगेन मैंने आपको बोला कि हम जो यूज करेंगे दैट इज योर slf4j को यूज करेंगे, दैट इज सिंपल लॉगिंग फसाड। अलग अलग मतलब हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं जी काम करने के, बट दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। सो लॉगर का हम एक बनाएंगे सबसे पहले एक इंस्टेंस दैट इज योर लॉग एंड उस इंस्टेंस को अचीव करने के लिए हाँ जी हमारे पास एक क्लास होती है दैट इज योर लॉगर फैक्ट्री विच इज कमिंग फ्रॉम हाँ जी org.slf4j, ठीक है। सो वी हैव वन क्लास लॉगर फैक्ट्री एंड इस लॉगर फैक्ट्री के पास एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है दैट इज गेट लॉगर। हाँ जी क्लियर है। सो इस गेट लॉगर मेथड को हमें यूज करना है एंड इस गेट लॉगर मेथड के अंदर हमें वो क्लास पास करनी होती है जिस क्लास के ऊपर हमें लॉगिंग को अचीव करना है। तो हाँ जी ये जो क्लास है इस क्लास का नाम क्या है, ऑर्डर सर्विस, और इसी ऑर्डर सर्विस के ऊपर तो आपको लॉग्स करने हैं ना अचीव, तो इसके लिए आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगी इसकी क्लास जिसमें। सो विद द हेल्प ऑफ योर दिस लाइन आप एक लॉग का क्या क्रिएट कर रहे हो, एक इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कर रहे हो बेसिकली, इसके थ्रू आप लॉगिंग को अचीव कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल हमने पहले लॉगर क्रिएट किया विच इज कमिंग फ्रॉम org slf4j, दिस इज द इंटरफेस एंड लॉगर फैक्ट्री के थ्रू हम गेट लॉगर एक प्रीबिल्ट मेथड होता है, उसके अंदर हमें वो क्लास पास करनी होती है जिसके ऊपर हमें लॉगिंग अचीव करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर सर्विस पास कर दी। इसके थ्रू अब क्या होगा जी, हमारे पास अब ये लॉग इंस्टांस आ गया, अब इसके थ्रू हम जो चाहें काम कर सकते हैं। बट उससे पहले जी मैं इसको बनाना चाहता हूँ दैट इज फाइनल, प्राइवेट भी बनाना चाहता हूँ, सो प्राइवेट स्टैटिक बना देते हैं ताकि एक ही पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज हो, प्राइवेट स्टैटिक एंड फाइन, कोई इसको चेंज ना कर सके बेसिकली। सो अब चेक करते हैं जी कि हमारे पास कितने तरीके के लॉग लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो आओ जरा, तो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज योर ट्रेस। ट्रेस का काम क्या होता है जी, बेसिकली ये देखो हाँ जी, सबसे पहले लॉग लेवल्स के बारे में समझना इज कंपलसरी। सो लॉग लेवल डिस्क्राइब हाउ सीरियस आर मैसेजेस, कि आपको जो मैसेज शो करवाना है वो कितना सीरियस है बेसिकली। तो वो उसके ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं बेसिकली। दे डू नॉट कंट्रोल द प्रोग्राम, ये चीज याद रख लेना जी। ये जितने भी लॉग लेवल्स है जिस लाइक योर आपका प्रिंट करने का काम करेंगे, तो ये आपके प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं करेंगे बेसिकली। कि आपने फॉर एग्जांपल ट्रेस लिखा, तो ट्रेस मतलब पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करे नहीं, उसका काम भी प्रिंट करना होगा, डिबग का काम भी प्रिंट करना होगा, बट योर प्रोग्राम रन द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू यूज इन्फो, डिबग और वोन। आप जो चाहे मर्जी वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हाँ जी सबका ना अपना अपना काम है बेसिकली, कब किसको यूज करना है बेसिकली, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ट्रेस कब यूज करना है, वेरी डिटेल्ड लॉग फॉर इंटरनल स्टेप, कि अगर हमें पूरी एप्लीकेशन की डिटेल्ड मतलब पूरा सब कुछ तामझाम चाहिए होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज ट्रेस, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे समझ लो एग्जांपल, जैसे क्रिकेट के अंदर क्या होता है आपको पता है ओपनर कौन है हमारे अभी जो खेल रहे हैं अपने इंडिया के फाइनल में, दैट इज अभिषेक एंड संजू सैमसन। मान के चलो मैं हार्दिक पांडे को ओपनिंग करवा दूं, तो कोई दिक्कत होगी, हाँ जी मैच में कोई दिक्कत होगी नहीं, काम फिर भी चल जाएगा। सेम एज इट इज इसमें भी वही है कि अगर मैं ट्रेस की जगह इन्फो यूज करूं, इन्फो की जगह ट्रेस यूज कर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दे डू नॉट कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो।
बट अगेन आपको ये पता है कि अगर हार्दिक को ओपन करवा दे चाहे तो आउट हो जाएगा, कहीं ना खेल पाए, क्योंकि ओपनर थोड़ी ना वो तो फिनिशर है। सेम एज इट इज हम चाहते हैं कि हमें परफेक्ट यूजर को भी वही चीजें दिखाएं जो एक्चुअल होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एरर आएगी इसमें, तो आप फिर कौन सा यूज करो, लॉग लेवल एरर यूज करो, फिर इन्फो मत यूज करो। तो सबके अपने अपने रूल्स हैं, तरीके काम करने के, तो वो समझाता हूँ। ट्रेस का काम है जी वेरी डिटेल्ड लॉग फॉर इंटरनल स्टेप्स। तो आपको पूरी एप्लीकेशन की डिटेल चाहिए हुई तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, दैट इज ट्रेस। तो सिंपल लॉग ये हमें यूज करना है, और इसके अंदर एक प्री बिल्ट मेथड होता है, उसका नाम है ट्रेस बेसिकली, ठीक है। और ट्रेस के अंदर हम अपना मैसेज देते हैं कि क्या हमें करवाना है। तो सिंपल हम बोल देते हैं ऑर्डर सर्विस टेक्स टू आर्ग्यूमेंट सिंपल। अभी सिर्फ आपको शो करवाने के लिए जी मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ, बट इसके भी जी तरीके होते हैं, इसकी भी कन्वेंशन होती है काम करने के बेसिकली, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ बेसिकली। अभी सिर्फ फोकस करना कि हमें अचीव कैसे करनी है चीजें, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, ये सिंपल एक लॉग ट्रेस है। अब फॉर एग्जांपल सेम एज इट इज अगर आपको डीबग चाहिए तो यू हैव समथिंग कॉल्ड डीबग मेथड, बेसिकली सारे मेथड्स ही हैं बेसिकली, ठीक है। सो डीबग के अंदर हम लिख देते हैं एंड सिंपल यहाँ पे भी हम एक लाइन लिख देते हैं दैट इज प्लीज ऑर्डर प्लेस्ड ऑर्डर प्लेस्ड। एक और चीज़ है जी, अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट और क्वांटिटी को प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो इस केस में जी ये नहीं चलता। आई होप आपको ये याद होगा, ये चल तो जाएगा, बट अगेन ये आपको याद है ना जी, अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ये करते थे, याद करो, कॉन्कैट करनी है कोई चीज़, तो लॉग के अंदर चीज़ों को कॉन्कैट करने का तरीका अलग होता है, वो दिखा देता हूँ जी। सो ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं फॉर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के आगे मैं क्या लगाऊंगा जी, दो करली ब्रेसेस बेसिकली। अब ये आप कहोगे करली ब्रेसेस क्या है, हाँ जी ये ना डायनेमिक वैल्यू, जैसे डायनेमिक वैल्यू आपको पता होगा आई होप, अगर जावा पड़ी होगी, कि इनकी वैल्यू को मैं बाद में भरना चाहता हूँ, अभी मैंने इसको बस करली ब्रेसेस के अंदर रख दिया ताकि मैं इसकी वैल्यू दूंगा आगे जाके, ठीक है। सो ऑर्डर प्लेस फॉर प्रोडक्ट दिस वन एंड क्वांटिटी, दिस इज माई स्ट्रिंग बेसिकली, एंड क्वांटिटी इज दिस वन। अब आप कहोगे आपने करली ब्रेसेस पास कर दी, अब मैं अगर इसको खाली छोड़ दूं तो देखो इस पे होवर करता हूँ, देखो आपको एक येलो कलर की लाइन दिख रही है, उसका मतलब क्या है जी, देखो क्या बोल रहा है ये, फ्यूअर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड जीरो देन प्लेस होल्डर स्पेसिफाइड टू। इसका कहने का मकसद है जी, आपने जब डिबग किया तो आप बोल रहे हो कि मैं इन दोनों की वैल्यू दूंगा, लेकिन अभी तक आपने इनकी वैल्यू ही नहीं दी, ये खाली पड़े हैं। तो इनकी वैल्यू को देने के लिए तो पहला जो करली ब्रेसेस है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऊपर से आ ही रहा है जी, दैट इज डायनामिक, आई होप आपको दिख रहा है ऊपर। एंड सेकंड इज क्वांटिटी, तो सेकंड करली ब्रेसेस की जो वैल्यू होगी वो क्वांटिटी में कहाँ पे पास करूंगा, यहाँ पर। तो अब इससे क्या होगा जी, ये जो प्रोडक्ट है ये समा जाएगा इसके अंदर, मतलब डायनेमिक वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, एंड सेकंड वाले इसकी डायनेमिक वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इनसाइड योर क्वांटिटी। और आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर अगर ये करना होता तो आपको पता है ना जी, प्लस प्लस जोड़ते थे और इसके अंदर वो क्या प्रोवाइड करते थे, मतलब प्रोडक्ट इस तरीके से। आई होप अगर आप इस तरीके से समथिंग, ठीक है, इस तरीके से करते थे ना जी अगर आपको स्ट्रिंग में करना है, बट ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम अगर इसको अचीव करना चाहते हैं तो हम इसके केस में क्या यूज करते हैं, दैट इज योर करली ब्रेसेस दो, ठीक है। अगेन हाँ जी ये ज्यादा ना रीडेबिलिटी नहीं देता आपको बेसिकली, अगर आपको चेंज करना है तो प्लस प्लस हटाओ फिर डबल कोट्स लगाओ, सो दिस इज लेंथी प्रोसेस, बट कर सकते हो, बट स्टिल दिस इज द मेन पार्ट। एक्चुअल में जो काम होता है लॉगिंग के अंदर जो यूज होता है दैट इज योर करली ब्रेसेस, ठीक है। सो दो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तीसरा चीज है जी लॉग करवाना। अब डीबग का काम क्या होता है जी, डीबगिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपर्स। हाँ जी डीबग बेसिकली यूज होता है ताकि आप पूरी एप्लीकेशन के अंदर चेक कर सको कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक एप्लीकेशन को रन किया, तो वो सारी चीज़ों को ना स्कैन करता है पहले। अभी मैं दिखाता हूँ जी करके कि कैसे वो स्कैन करेगा सारी चीज़ों को, फिर आप सारी चीज़ें देख पाओगे कि अच्छा वो इस लाइन के ऊपर गया, फिर इस, तो वो सारी चीज़ें आप डीबग कर सकते हो, एंड ये डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको डीबग करनी होती है अपनी एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी एक होता है इन्फो। इन्फो का मेन मकसद क्या होता है जी, नॉर्मल एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे दैट इज लॉग डॉट इन्फो, एंड सिंपल अपना इन्फो दे देंगे दैट इज ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड येट, समथिंग अभी के लिए, ठीक है। आप अपने कुछ मैसेजेस हैं जी, अगेन हम इसकी प्रॉपर कन्वेंशंस आगे जाके देखेंगे, बट अभी सिंपल ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में प्रिंट होती है, ठीक है। सो ये करने के बाद अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज वॉर्न। वॉर्न कब यूज करते हैं जी, अब वार्निंग मैसेज समथिंग अनयूजुअल, मतलब आप कुछ गलत करने वाले हों
उसके अंदर अगर आपको कोई मैसेज देना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं इफ, अगर मेरी क्वांटिटी लेस देन 0, अब आपको पता है कि अगर क्वांटिटी 1 होगी तो करेक्ट है, बट अगर 0 देता है सो दैट इज रॉन्ग। सो यहाँ पे हम अपना एक और लॉग को क्या करवा सकते हैं, वॉर्न। तो यहाँ पे हम वार्निंग में दे देंगे दैट इज क्वांटिटी शुड नॉट बी लेस देन 0, या फिर 0 से कम नहीं हो सकती। बेसिकली आप खुद का मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। सो दिस इज योर वॉर्न। एंड लास्ट जो है दैट इज एरर। और ये कब हमें लॉग डॉट एरर का कब यूज करना है, व्हेन सीरियस प्रॉब्लम रिक्वायर्ड अटेंशन। अब ये वाली चीज हमेशा याद रख लेना। हाँ जी, ये आपका एरर हमेशा यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। आई होप आपको ये पता होगा हम ट्राई कैच का यूज करते हैं, और ये भी आपको पता होगा कि जब एक्सेप्शन आती है तो वो कहाँ पे जाता है, दैट इज इनसाइड योर कैच ब्लॉक। तो हमेशा याद रख लेना, आप फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे हो या फिर डेटाबेस कनेक्शन या फिर कुछ भी यहाँ पे कि जिसके थ्रू आपका डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है टेबल के अंदर, और मान के चलो आपके इस ऑपरेशन पे यहाँ पे एरर आ गई मान के चलो, तो आपको पता है वो कहाँ पे जंप कर जाएगा, इनसाइड योर कैच ब्लॉक। बट कैच के अंदर तो आप सिंपल थ्रो कर रहे हो रन टाइम एक्सेप्शन, बट आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो जी, उन चीजों को लॉक करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर लॉग डॉट एरर। तो सिंपल हम यहाँ पे दे देंगे दैट इज योर समथिंग डेटाबेस कनेक्शन फील्ड समथिंग, आप कुछ भी मैसेज अपना दे सकते हो बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके से जी आपके सारे लॉग्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं टेस्टिंग के लिए ना ऐसे करता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0। आपको पता है अगेन, हाँ जी, जब भी हम 0 को डिवाइड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, दैट इज थ्रो रहना देते हैं, अभी थ्रो नहीं, सिंपल कैच करते हैं। ठीक है, आपको पता है जी 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड किया जाता है तो वो एक्सेप्शन के अंदर जाएगा और वो यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट करवाएगा। तो अब हमारी पिक्चर क्लियर है जी, हमारी एक सर्विस क्लियर है जिसके अंदर हमने कुछ लॉग्स प्रिंट करवाए हैं। अब एक्चुअल में देखते हैं कि एप्लीकेशन को जब मैं रन करूंगा, इस मेथड को जब मैं रन करूंगा तो क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हाँ जी मेरे को इस मेथड को कॉल भी करना होगा, दिस वन। तो इसको हाँ जी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ऑटो वायर एट द रेट ऑटो वायर, और ऑटो वायर हाँ जी कंट्रोलर बना सकता हूँ मैं, बट अभी कंट्रोलर नहीं बना के दिखा रहा हूँ। अभी फोकस करो, सिर्फ हम करना आगे चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ऑर्डर सर्विस को सबसे पहले इंजेक्ट करना पड़ेगा। आई होप प्रीवियस लेक्चर देखें तो ये चीजें तो सिंपल है बहुत ज्यादा। ठीक है, और सर्विस के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके हम इसको क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। सो ऑर्डर सर्विस क्या चाहिए भाई तुम्हें, ओके। हाँ जी, ये है नॉन स्टैटिक, और नॉन स्टैटिक को हम स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते। ओके, सो फॉर दैट वी यूज समथिंग कॉल्ड कमांड लाइन रनर। हाँ जी, उसका यूज कर लेते हैं। सो सपोज कमांड लाइन रनर एंड दिस विल प्रोवाइड अस अ प्रीबिल्ट मेथड दैट इज रन मेथड। और आपको पता है हाँ जी नॉन स्टैटिक के अंदर हम सिर्फ नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं। सो ऑर्डर सर्विस से मैं किसको कॉल करूंगा, प्लेस ऑर्डर। तो मैं प्लेस ऑर्डर करना चाहता हूँ लैपटॉप, एंड लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, दैट इज 2। और आपको पता है जी इसी तरीके का मेथड है, प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर, दो चीजें पास करिए लैपटॉप एंड दिस वन, और मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे हमने कुछ लॉग्स को प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, अब एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आती है। सो सिंपल रन करते हैं, आप आउटपुट चेक करो। ओके, सो जी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और यहाँ पे आप चेक करोगे जी कुछ लॉग्स प्रिंट हुए हैं। देखो मैं राइट साइड करता हूँ, हाँ जी थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ तक तो आपको पता है, आई होप आपकी एप्लीकेशन सिंपल क्या हुई है, स्टार्ट हुई है बेसिकली। बट स्टार्ट होने के बाद हाँ जी एक लाइन प्रिंट हुई है सबसे पहले, ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड येट। और ये हमने कहाँ पे प्रिंट करवाया था जी, दैट इज योर दिस वन। इन्फो के अंदर देख रहे हो जी, आपने एक चीज प्रिंट करवाई है, ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड येट, तो ये प्रिंट हुआ। और थोड़ा नीचे आते हैं, अब आपको पता है जी वॉन तो नहीं प्रिंट होगा, वरना ये भी हो जाता प्रिंट, क्योंकि आपको पता है क्वांटिटी मैंने 2 दी हुई है, तो 2 इज नॉट लेस देन 0, तो वो इफ के अंदर नहीं आएगा, अदरवाइज वो वॉन भी प्रिंट हो जाता। बट नीचे आते हैं एंड लास्ट में एक और चीज प्रिंट हुई है, दैट इज डेटाबेस कनेक्शन फील्ड। और ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपको पता है ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आई, और जब एरर आती है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो वो कहाँ पे चला जाता है, दैट इज इनसाइड योर कैच ब्लॉक। तो इट मीन्स आपकी 3 चीजें प्रिंट होनी थी, इन्फो, वॉन एंड योर एरर। ठीक है, तीनों चीजें प्रिंट होनी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो आपने ऊपर 2 प्रिंट करवाए हैं जी, ट्रेस एंड डिबग, ये क्यों नहीं प्रिंट हुए। तो जी यही चीज याद रख लेना, बाय डिफॉल्ट आपकी जो लॉगिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर होती है, इन्फो, मतलब सेट होती है बाय डिफॉल्ट इन्फो के ऊपर। तो जब भी इन्फो के ऊपर सेट होगी तो इस केस में इन्फो, वॉन और एरर हमेशा चलते हैं।
ठीक है। इन्फो वॉन और एरर हमेशा चलते हैं, और अगर आप चाहते हो कि डीबग चले या फिर ट्रेस चले तो वी हैव टू इनेबल देम, हमें इनको इनेबल करना होगा। और इनेबल करने के लिए आपके पास एक फाइल होती है, दैट इज योर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, आई होप ईएमएल फाइल आप कह सकते हो। और इसके अंदर जाके हमें उसको क्या करना है, इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड लॉगिंग लेवल, और आपको लेवल को रूट करना है, और रूट किस पे करना है, दैट इज योर डीबग, इस तरीके से। अब अगर आप ये लिखते हो हाँ जी, दैट इज लॉगिंग लेवल डिबग, ये करने से क्या होगा हाँ जी, जो आपकी अब आप एप्लीकेशन को रन करोगे ना, तो आपका ये तो चलेगा हाँ जी, डिबग वाला भी चलेगा, बट साथ ही साथ आपको एन नंबर ऑफ डिबग्स भी यहाँ पे प्रिंट होंगे। तो एक बार मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करता हूँ, आप कंसोल पे निगरानी रखना हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। हाँ जी, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें प्रिंट होगी, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। मैं थोड़ा राइट साइड करता हूँ, ये देखो जी कितनी ज्यादा चीजें प्रिंट हुई हैं जी यहाँ पे। ऐड थोड़ा सा और करेंगे, देखो अभी ये चलता रहेगा जी, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है ना जी, तो उस टाइम पे जो आपकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि मतलब आपको पता है ना, सब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोड होती है बिहाइंड द सीन। तो वो सारी चीज़ें भी क्या होती हैं जी, डिबग अगर आप ट्रू करते हो तो वो सारी चीज़ें भी क्या होती है, इनेबल होती हैं। ये देखो जी, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करी होती है तो डेटाबेस का भी यहाँ पे दिखता है, ये देखो। अभी तक हाँ जी, वैलिडेशन डिड नॉट मैच, आपने अभी तक एग्जीक्यूटेबल वैलिडेटर को इनेबल नहीं किया है, आपने वेब क्लाइंट का यूज नहीं किया है। सो मतलब अभी तक ये कुछ भी मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर वेब क्लाइंट का यूज कर लूँ ना जी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, तो इस केस में हाँ जी वो यहाँ पे क्या बता देगा, मैच्ड। अभी डिड नॉट मैच आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, बट यहाँ पे मैच तब आएगा जब आप उसको ऐड कर लोगे। सो दिस इज योर ऑल योर लॉगिंग। बेसिकली ये सारी चीज़ें बताता है कि हाँ क्या चीज़ें मैच करी आपके एप्लीकेशन में, क्या मैच नहीं करी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इंपॉर्टेंट ये कि थोड़ा सा नीचे आऊँ, और अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डिबग के अंदर क्या प्रिंट करवाया था जी, दैट इज ऑर्डर प्लेस फॉर प्रोडक्ट। तो ये देखो जी, ये प्रिंट हुआ ऑर्डर प्लेस फॉर प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे जी प्रोडक्ट के बाद आपको पता है ना, हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाई थी दो, तो इस करली ब्रेसेस की वैल्यू क्या थी, दैट इज दिस प्रोडक्ट। और आपको पता है ये प्रोडक्ट जो मैंने वैल्यू पास करी थी इसकी, वो क्या पास करी थी, लैपटॉप। ये देखो हाँ जी, लैपटॉप ही पास करी थी ना। सो प्रोडक्ट का नेम आया, दैट इज लैपटॉप, एंड क्वांटिटी इज 2। तो यहाँ पे क्वांटिटी के बाद अगेन मैंने दो करली ब्रेसेस पास करी है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज योर क्वांटिटी। सो इस तरीके से जी आपकी मतलब लॉगिंग के अंदर आप कॉन्केटिनेशन का यूज नहीं करते, आप करली ब्रेसेस का यूज करते हो वैल्यूज को फिल करने के लिए, डायनामिक करने के लिए। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा जी, यहाँ पे अब ट्रेस तो चला नहीं, तो हमेशा याद रख लेना जी, जो ट्रेस है ना बेसिकली ऐसा समझ लो वो बहुत बड़ी आउटर लेयर है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा कन्फिग्रेशन चलती है। तो मतलब ट्रेस समटाइम हम यूज नहीं करते एज अ प्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे अननेसेसरी, जो हमें चाहिए भी नहीं होते, ठीक है। बट डिबग हम तब यूज करते हैं जी जब कुछ चीजें आपको चेक करनी हो कि हाँ मैच कर रही है कि नहीं, तो उस केस में हम डिबग का यूज करते हैं। बट अदरवाइज इन्फो वॉन और उससे भी काम चल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं पास कर सकते, अगर आप डिबग की जगह क्या पास करते हैं, ट्रेस, तो वो ट्रेस की सारी चीजें प्रिंट करता। हमेशा याद रख लेना, अगर ट्रेस अगर आप प्रिंट करवाते हो ना, तो ट्रेस के केस में क्या होता है, सारे लॉगिंग लेवल चलते हैं, क्योंकि ये पेरेंट है बेसिकली। और अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, डिबग कर दो, तो डिबग के केस में डिबग के नीचे वाले सारे चलते हैं। तो ये हायरार्की होती है, सबसे बड़ा ट्रेस, फिर डिबग, फिर इन्फो, फिर इस तरीके से। और अगर आप डिबग भी नहीं पास करते हो, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं पास करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इन्फो। तो अगर आप इन्फो पास करोगे तो इन्फो के नीचे सारे चल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप ये चीजें अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट लॉगिंग लेवल बता सकते हो, डिबग के लिए तो डिबग, इन्फो तो इन्फो, या फिर ट्रेस के लिए ट्रेस बेसिकली, ठीक है। बट अगेन हाँ जी, डिबग हम सिर्फ डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, देखनी होती है कि हाँ कहाँ पे क्या पहुँचे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हाँ जी, हमारे यहाँ पे सारे लॉगिंग लेवल्स क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। अब इनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं जी। ये जो हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दैट इज लॉग इन्फो, और इसके अंदर ये लाइन लिखी हुई थी ना, ऑर्डर इज नॉट प्लेस्ड येट, ये लाइन तो प्रिंट हुई। बट इसके साथ साथ ये पूरी लाइन क्या करती है जी, ये समझते हैं सबसे पहले। हाँ जी, दिस इज द फॉर्मेट, बेसिकली एक फॉर्मेट होता है आपकी लॉगिंग को प्रिंट करवाने का। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, हाँ जी, सबसे पहले आता है आपका डेट एंड टाइम। दिस इज द पार्ट ऑफ योर डेट एंड टाइम, ठीक है। इतना पोर्शन क्या है, डेट एंड टाइम का। उसके बाद आता है हाँ जी, दिस इज योर लॉगिंग, बेसिकली कि कौन सी लॉगिंग लेवल आप यूज करो, दैट इज इन्फो, एंड दिस इज योर नंबर बेसिकली। एंड उसके बाद आता है टेक तमाशा, दिस इज योर पैकेज, कि किसके अंदर हो बेसिकली आप। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करूं, हाँ जी, सो हम किसके अंदर हैं, दैट इज योर टेक तमाशा एप्लीकेशन। सो ये आपके अपनी एप्लीकेशन का नाम है, दैट इज टेक तमाशा। थोड़ा सा और आगे करते हैं, एंड दिस इज योर मेन, हाँ जी, कि किस मेथड के अंदर है बेसिकली, वो आपको पता है वो किस मेथड के अंदर चला रहे हैं, मेन के अंदर ही चला रहे हैं बेसिकली, दिस इज योर मेन बेसिकली, ठीक है। एंड थोड़ा सा आगे करते हैं, एंड दिस इज द होल पाथ,
हाँ जी, ये आपका पूरा का पूरा पाथ है जिसके अंदर आपकी ऑर्डर सर्विस रन हुई है। तो आपको पता है ना जी, ऑर्डर सर्विस ये यहाँ पे हमने लॉगिंग लेवल को प्रिंट करवाया था। तो इसका ये पूरा का पूरा पाथ कहाँ पे गया, यहाँ पर। तो इसको कॉपी करके ये कहाँ पे बना, ये वाला कॉम टेक तमाशा एंड सर्विस एंड ऑर्डर सर्विस, ठीक है। सो दिस इज द पाथ। एंड इस पाथ के बाद ये आता है कॉलन, और कॉलन के बाद एक्चुअल लॉग प्रिंट होता है जो आप लॉग प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपके यहाँ पे प्रिंट हो। हाँ जी, क्लियर। तो आई होप आपको फॉर्मेट पता लगा होगा। और आप एक और चीज नोटिस करो जी, याद है आपको, जब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो आप जब स्टार्ट करते हो तो ये देखो जी, कुछ ये लाइनें चलती है, ये वाली। तो आपको पता है इंटरनली जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं तो इंटरनली किसका यूज करती है, लॉगिंग का ही यूज करती है। ये देखो, ये लॉग जी तो प्रिंट हो रहे हैं जी, डेट, आपकी एप्लीकेशन का नेम, दिस इज योर पैकेज, एंड ये उसका लॉग का मैसेज होता है जो हम अपना मैसेज दे रहे हैं ना। वैसे स्प्रिंग बूट ये खुद का मैसेज देती है कि जिसके अंदर वो बताती है दिस इज माई एप्लीकेशन नेम, मैं कौन सा जेडी के वर्जन यूज कर रही हूँ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आगे की चीजें, मतलब पाथ बेसिकली वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपके लिए क्या करती है, प्रिंट करती है। तो वैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर खुद के लॉगिंग लेवल्स या फिर खुद की लॉगिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसका मेन एडवांटेज जी यही होता है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सको, कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंच, किस चीज पे एरर आ रही है, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं बेसिकली। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। और ये चीज हमेशा याद रख लेना कि दे डू नॉट कंट्रोल प्रोग्राम इन्फो फ्लो बेसिकली। हमेशा याद रख लेना, अगर मैं ट्रेस की जगह इन्फो भी कर दूंगा ना जी, तब भी कोई एरर नहीं आएगी अगेन, बट स्टिल आपको एक अप्रोप्रिएट चीज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि देखो हर एक चीज का ना मतलब सेट है। अगेन मैंने जो एग्जांपल दिया जी आपको कि भाई जब पांड्या हाई फिनिशर, फिर भी आप उसको ओपनिंग दे रहे हो तो कोई एरर थोड़ी ना आएगी, काम तो चल जाएगा, बट स्टिल उसकी जो हमें पता है माइंड के अंदर, हाँ यार ये तो फिनिशर है तो लास्ट में आएगा। तो वैसे ही जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ ट्रेस किसके लिए बना गया है या फिर डीबग किसके लिए बनाया गया है। तो वैसे ही आपके यहाँ पे सारी चीजें डिटेल्ड मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें कब कब इन चीजों को यूज करना है, दिस इज योर लॉगिंग लेवल्स। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब जी आपको ये चीज पता होना चाहिए, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइल लॉगिंग बेसिकली। अगेन मैंने आपको बता दिया जी कि अगर आप रूट लेवल सेट करते हो इन्फो, तो बाय डिफॉल्ट तो इन्फो ही होता है, बट अगर आप अपना खुद का करना चाहते हो डीबग ट्रेस, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। एंड सेम एज इट इज जी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जितनी भी मैंने लॉगिंग करवाई है अगर आपको फाइल में स्टोर करनी है, आई होप आपको ये पता होगा कि अभी तक ये जो लॉगिंग है, अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ तो ये सब क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, हो जाता है ना क्लियर, फिर नई लॉगिंग लेवल्स प्रिंट होते हैं। बट आप चाहते हो कि सारी की सारी चीजें एक फाइल के अंदर स्टोर हो, ताकि पता है ये समटाइम्स कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपकी कंपनी के अंदर काम हो रहा है, आज दिन का काम हुआ, तो दिन का चेक करना है कि अच्छा क्या लॉग्स प्रिंट हुए, कहाँ पे प्रॉब्लम आई, 12 बज के समथिंग, जो भी मतलब आप करवाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। और फाइल के अंदर स्टोर करने का तरीका बड़ा सिंपल है जी, एप्लीकेशन डॉट YAML में जाओगे और यहाँ पे जाके आप अपनी फाइल का नाम दोगे। तो जो उसको देने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखते हो लॉगिंग डॉट फाइल, सो यहाँ पे लिखोगे लॉगिंग, ओके लॉगिंग है, डॉट फाइल, एंड फाइल के बाद आप देते हो अपनी फाइल का नेम बेसिकली। तो यहाँ पे अपनी फाइल का नेम जो भी दोगे वो उस फाइल, वो फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कोई फाइल क्रिएट नहीं हो रखी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूं फॉर एग्जाम्पल लॉग्स डॉट, सॉरी फाइल का नाम देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल लॉगिंग देते हैं अभी के लिए, लॉगिंग डॉट, आपको यहाँ पे फाइल का नाम क्या देना पड़ेगा, दैट इज लॉग बेसिकली, जो भी आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे माई ऐप दे दो या फिर माई ऐप डॉट लॉग। तो अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे जो कि जो भी लॉग्स यहाँ पे प्रिंट होंगे वो फाइल के अंदर भी स्टोर हो जाएंगे। तो अब एक बार एप्लीकेशन को रीरन करते हैं, आप आउटपुट चेक करो पहले। यस, अब एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई है जी। और जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो आप एक चीज नोटिस करो जी, यहाँ पे देख रहे हो जी एक फाइल क्रिएट हुई है, उस फाइल का नाम है माई ऐप डॉट लॉग। ये वही फाइल है जो मैंने क्रिएट करी है जी, मैंने नहीं क्रिएट करी, मतलब मैंने फाइल का नेम दिया था अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर, और उसको बोला था कि जितने भी लॉग्स हैं वो इस फाइल में रख देना आप। तो उसने आपके लिए फाइल को क्रिएट किया, और मैं अगर इस फाइल को ओपन करूं तो आप इस फाइल के अंदर सारे के सारे लॉग्स देख पाओगे जी, जो स्टार्टिंग से चले ऊपर से। तो ये सारे के सारे लॉग्स यहाँ पर प्रिंट हो गए आपके लिए। और देखो लास्ट में क्या प्रिंट हुआ है जी, डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड एंड एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी स्टेट दिस वन। और अगर मैं कंसोल ओपन करूं तो कंसोल में भी दिस इज द लास्ट लाइन। तो अब आपने क्या किया जी, ये सारी चीजें आपने किसके अंदर स्टोर कर दी, इनसाइड योर फाइल बेसिकली। और अगर मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करूंगा तो आपको पता है कंसोल से तो ये सब गायब हो जाना था, ये देखो देखते रहना जी,
कंसोल क्योंकि आपको पता है रीस्टार्ट हुई है तो सब कुछ गायब होना है यहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो, आपकी फाइल के अंदर ऊपर वाला जो डेटा है वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन नीचे देखो जब आपने एप्लीकेशन को स्टॉप किया तो उसने एग्जिट किया, बट दोबारा से जब रीस्टार्ट किया तो नीचे नए नए लॉग्स बन रहे हैं देखो। तो नीचे क्या होंगे, नए नए लॉग्स बनते रहेंगे। अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर हाँ जी आपके सारे के सारे न्यू लॉग्स आते रहेंगे फाइल के अंदर। तो दिस ये देखो, एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो मैंने रोक दिया बेसिकली उसको, बट स्टिल लास्ट में करूँ ये देखो, लास्ट में क्या प्रिंट हुआ, शटिंग डाउन, और यहाँ पे भी क्या प्रिंट हुआ, दैट इज शटिंग। सो दिस इज द पावर ऑफ योर लॉगिंग फ्रेमवर्क्स कि आप अपनी फाइल के अंदर भी डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड। ऑल्सो हाँ जी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप लॉग पाथ भी बता सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है, जैसे कि ये आपका बाहर क्रिएट हुआ, बट आप चाहते हो ये पर्टिकुलर फाइल किसी फोल्डर के अंदर क्रिएट होनी चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। कैसे, सिंपल, इससे पहले आप जहाँ पे फाइल लिखा है वहां पे पहले के लिख दो पाथ, और अपना पाथ दे दो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल डमी स्लैश दिस वे। तो इससे क्या होगा जी, पहले डमी नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, उसके बाद उसकी फाइल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो कंट्रोल जेड कर देता हूँ तब तक। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, कस्टम लॉग पैटर्न, आप ना खुद का पैटर्न भी डिसाइड कर सकते हो। हाँ जी, अभी देखो अभी तक पैटर्न क्या चलता आ रहा है, दैट इज दिस वन, पहले डेट, फिर आपका पाथ, फिर इस तरीके से, बट आप चेंज कर सकते हो, और वो चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर लॉगिंग पैटर्न कंसोल। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करके कहाँ पे ले आऊँ, इनसाइड योर दिस पर्टिकुलर फाइल, यहाँ पर। ठीक है, सो लॉगिंग यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं पैटर्न से स्टार्ट करूंगा जी। आपको ना जी ये फॉलो करना पड़ेगा, और ये डॉट की जगह यहाँ पे कॉलन यूज होते हैं, ये चीज याद रखना। एंड पैटर्न, यस, पैटर्न डॉट कंसोल, ओके, यस, ठीक है। सो यहाँ पे पैटर्न डॉट कंसोल, और कंसोल आपने पास किया %d, ये डेट पास करी, और ये आपने पास किया। अब आप कहोगे ये क्या लिख दिया भाई आपने, तो इनका मतलब समझाता हूँ जी। %d का क्या मतलब होता है, बेसिकली डेट एंड टाइम। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज योर डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो अपना, अगर आपको कस्टमाइज चाहिए, बट स्टिल हाँ जी ये ना बाय डिफॉल्ट ही परफेक्ट होता है, बट स्टिल अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट इज %msg, इसका मतलब क्या होता है जी, %msg का मतलब होता है लॉग मैसेज, जो आप मैसेज देखते हो बेसिकली। तो ये जो मैसेज देख रहे हो ना जी, ये आप आगे पीछे कर सकते हो, तो आपको ये पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। एंड लास्ट इज %n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन बेसिकली। तो जो आप देखते हो जी कि जब भी कोई लॉग प्रिंट होता है फिर वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाता है, जब न्यू लाइन आती है, तो बेसिकली उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, %n। तो हर बार जो लॉग्स आएंगे, जब जब एप्लीकेशन रन होगी, तो न्यू न्यू लाइन के ऊपर वो क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा बेसिकली। ठीक है, एंड दिस इज योर कस्टम लॉग पैटर्न्स। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं जी। एक और जो शॉर्टकट होता है जी, दैट इज लॉम्बॉक शॉर्टकट। हाँ जी, अभी तक हम क्या करते हैं, बिफोर मैनुअल मैनुअल बना रहे थे जी, प्राइवेट स्टैटिक फाइनर लॉगर, ये लॉगर इंस्टांस बना रहे थे जी। आई होप आपको पता लग गया होगा अभी तक। इस तरीके से, ये आप इस तरीके से क्रिएट कर रहे हो, बट इसको और शॉर्टकट वे में भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर लॉम्बॉक डिपेंडेंसी। अगेन हाँ जी, मैं आपको बता चुका हूँ लॉम्बॉक डिपेंडेंसी क्या होती है बेसिकली, दैट इज शॉर्टकट्स। तो ये आपको डिपेंडेंसी पुट करनी पड़ेगी इनसाइड योर पॉम डॉट एक्सएमएल, एंड आफ्टर दैट सिंपल आपको क्या करना है जी, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको कर दो कमेंट। अब आप इसको कमेंट करोगे तो आपको होगी यार ये लॉग पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस मैंने ऊपर कमेंट कर दिया। तो आप इसको डायरेक्टली एक एनोटेशन से भी ला सकते हो, और उस एनोटेशन का नाम क्या होता है, SLF4J। सो दिस इज योर एनोटेशन। तो मतलब देख रहे हो, लॉम्बॉक वालों ने आपके लिए एनोटेशन ही क्रिएट कर दी, तो आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, और सिंपली एक एनोटेशन का यूज करना, दैट इज योर SLF4J, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम lombok डॉट एक्सटर्न SLF4J। तो अगर मैं इसको यूज करूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे कि कहीं पे भी लॉग के ऊपर एरर नहीं आएगा। अब आप कहोगे ये लॉग कहाँ से आ रहे हैं, हाँ जी लॉग आ रहा है फ्रॉम योर SLF4J। देख रहे हो जी कर्सर कहाँ पे जा रहा है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मतलब इस SLF4J एनोटेशन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही इम्प्लीमेंटेशन करके रख दिया है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ऑब्वियस चीज़ है जी, यहाँ पे तो ये तो एनोटेशन क्रिएट करी है, बट इसके अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो रखी है लॉग की बेसिकली। ठीक है, तो आपको अलग से ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक एनोटेशन से भी काम चला सकते हो, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी लॉग बैक के अंदर करी हुई है। सो दिस इज योर इंटरफेस, एंड दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आई होप सेंस बन रही होगी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की आपको। एंड दिस इज योर ऑल लॉग लेवल्स। हाँ जी, सो नो नीड मैनुअल क्रिएट लॉगर इंस्टांस दिस वे, यूज द @SLF4J, दिस इज सिंपल लॉगिंग facade फॉर
जावा एनोटेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट द लॉगर ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एनोटेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। सो कॉमन मिस्टेक्स रॉन्ग लॉग लेवल्स, हाँ जी ये चीज याद रख लेना, यूजिंग रॉन्ग लॉग लेवल्स डज नॉट क्रैश योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करेगा, बट इट ऑटोमेटिकली थ्रो एक्सेप्शन इन ओनली प्रिंट अ डिफरेंट लॉग। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉग डॉट एरर किया और इसमें बोला ईमेल इज मिसिंग, अब आपको पता है ईमेल इज मिसिंग इज योर वार्निंग, आप वार्निंग दो ना उसको, तो करेक्ट जो है वो ये है। तो इस केस में हाँ जी जो एरर है फॉर अ मिसिंग ईमेल फील्ड, तो यहाँ पे हम कोई ईमेल को नहीं पास कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमें ये जो एरर है ना बेसिकली तब यूज करना है जब एक्चुअल आपके प्रोजेक्ट के अंदर एरर है जो आपका कैच ब्लॉक हैंडल करता है, और अगर वार्निंग रिलेटेड जितना भी स्टफ है वो आप किसके अंदर कर सकते हो, दैट इज योर लॉग डॉट वार्न। ठीक है, सो रिमेंबर log level only describe the situation, they do not control errors, only exception control the flow। आपको पता है कंट्रोल एक्सेप्शंस ही हैंडल करते हैं बेसिकली एरर्स को। एंड नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हाँ जी। सो हाउ टू चूज लॉग लेवल, सो सिंपल है बेसिकली। सो थिंक अबाउट दिस वाइल डिसाइडिंग लॉग लेवल्स टू यूज। नॉर्मल इवेंट की बात करें जिसके अंदर आपको कुछ नॉर्मल अगर आपको प्रिंट करवाना है किसी का नाम या फिर कुछ भी करवाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है दैट इज इन्फो, दैट इज रेगुलर एप्लीकेशन फ्लो। सेकंड क्या है डेवलपर डिबगिंग, अगर डेवलपर्स को डिबग करना है तो उनके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रबल शूटिंग। थर्ड इज अगर आपको डिटेल्ड पूरी की पूरी डिटेल चाहिए तो हाँ जी ग्रैनुलर लेवल एप्लीकेशन पूरी की पूरी आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, दैट इज ट्रेस। फोर्थ पॉइंट वॉर बट अनयूजुअल बट वर्किंग, समथिंग अनएक्सपेक्टेड बट सिस्टम फंक्शन, अनएक्सपेक्टेड तो है बट स्टिल उसको फंक्शन कर रहा है वो, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वॉन। एंड लास्ट इज योर सिस्टम फेलियर, ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, दैट इज एरर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट इज रियल इंडस्ट्री एग्जांपल, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो आपको पता है यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आपका जब भी यूजर रजिस्टर हो जाता है तो आपको एक मैसेज भेजना होता है ना जी यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो उसके लिए इन्फो यूज करो। डीबग यूज करना है, जैसे मान के चलो आपको यूजर ने कुछ डेटा दिया, आपको डेटा को सेव करवाना है, तो जब डेटा देगा आपको तो उसको चेक करना है, डीबग करना है कि अच्छा सब कुछ करेक्ट पास किया कि नहीं, तो उसके लिए आप किसका यूज करो, डीबग का यूज कर लो। एंड माइनर के लिए माइनर इश्यूज के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, बॉन, जैसे प्रोफाइल इमेज नॉट अपलोड। अब मान के चलो यूजर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि भाई प्रोफाइल देनी है, तो उस केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, बॉन का यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एरर, जब आपको पता है डेटाबेस कनेक्शन ही फेल हो गया तो फिर प्रोग्राम ने तो शट डाउन ही होना है ना, क्योंकि डेटाबेस के अंदर डेटा सेव ही नहीं होगा, तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे, दैट इज एरर। तो ये सारी चीजें हैं जी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको सारी चीजों को करना है, यूज करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर लॉगिंग। आई होप आपको लॉगिंग का अंदाजा लग गया होगा। अब एक और लास्ट में जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है। अब बंदे कुछ ये भी सोचते हैं कि भाई लॉग जैसे हम एक्चुअल में कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं तो हम इसका भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट को भी तो प्रिंट का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, समथिंग जो हमें प्रिंट करवाना होता है, या फिर हमें अगर बोलना है कि भाई ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली समथिंग, अगर ये वाले मैसेज हैं तो हम आपको पता है कि हम कंसोल के थ्रू भी दे सकते हैं। बट हाँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू अगर आप ये अचीव करते हो ना तो दोनों में प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है वो सिर्फ आपका लोकली के लिए ठीक चलता है। लोकल मतलब अगर आपको मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस में हो तो आप चीज़ों को देख सकते हो यहाँ पे कि हाँ कंसोल पे प्रिंट होता है तो हमें पता लग जाता है। बट इस केस में हाँ जी याद रखना, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप अपने डेटा को फाइल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिर्फ आपका ये इंटेलिजेंस तक सीमित है। आपको अगर फाइल में डेटा को स्टोर करना है तो कैसे करोगे, तो वो नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज प्रोडक्शन लेवल पे जब आपकी एरर्स आती हैं, मान के चलो इस पूरी एप्लीकेशन को, जो मैंने एप्लीकेशन क्रिएट करी है टेक तमाशा, इसको मैंने अपलोड कर दिया सर्वर के ऊपर। अब जब प्रोडक्शन के ऊपर एरर आती है तो आपकी जो एरर्स है अगर आपको देखनी है तो क्या आप यही प्रोजेक्ट ओपन करके देखोगे जी, इसको ओपन करके देखोगे और यहाँ पे एरर आएंगी, नहीं कभी नहीं आने वाली यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक अलग से लॉग्स का यूज करते हैं ताकि वो सारी एरर्स को हमें एक फाइल के अंदर देख सकें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से हाँ जी जब आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाती है ना तो आपके कंसोल के ऊपर एरर नहीं आते, फिर कैसे चेक करोगे आप। तो इसी का जो सबसे बेस्ट वे निकाला गया दैट इज योर लॉगिंग, इसलिए हम लॉगिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉगिंग को यूज करने के लिए आई होप मैंने सारे तामझाम बता दिए हैं। इसको एक बार स्टडी करो, कोई चीज डिफिकल्टी लग रही है तो पूछो, एंड चीजें बढ़िया लग रही है तो लाइक शेयर, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।